कई लोग ऐसे होते हैं, कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि पूरे दुनिया में वो दब के चलेंगे और अपने घर में ही वो अकड़ के चलेंगे। तो ऐसा इंसान को नहीं होना चाहिए। जो आपके अपने हैं, आप उनको समझिए, आप एफ़र्ट डालिए। हाँ, अगर आपको कोई नहीं समझ पा रहा उतना, तो तब भी आपको उसके लिए कुछ गलत नहीं सोचना है। कई बार सिचुएशन सामने वाले की ऐसी होती है कि वो आपको नहीं समझ पा रहा, या आप दोनों में उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, तो टाइम दीजिए, धीरे-धीरे एफ़र्ट दीजिए। कई बार हमारा टाइम कुछ ख़राब चल रहा होता है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो कोशिश करिए और कोशिश करते रहिए, अपने दिल में किसी के लिए कुछ गलत मत रखिए। धीरे-धीरे सब ठीक हो जाता है, वक़्त सबसे बड़ा है। और हमें साँप से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे एक साँप है, वो पूरी दुनिया में टेढ़ा होके चलता है, एस फॉर्म में चलता है, लेकिन अपने बिल में सीधा जाता है। तो हमें साँप से ये सीखने को मिलता है कि अगर हमें टेढ़ा ही बनना है ना, अगर हमें हमारी आवाज़ इतनी स्ट्रॉन्ग है, अगर हम में इतनी पावर है, तो हम दुनिया में किसी गलत पॉइंट के लिए हम लड़ें, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि हम अपने से कमज़ोर पे अपने घर में किसी को फालतू उल्टा बोलें, अपनी फ्रस्ट्रेशन उन पे निकालें जो हमसे कमज़ोर हैं। वो चाहे आपकी वाइफ़ हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपका कोई छोटा भाई-बहन हो, या आपकी मदर हो जो अब बूढ़ी हो चुकी हैं। तो किसी कमज़ोर पे एफ़र्ट, या किसी कमज़ोर पे अपनी पावर दिखाना, या किसी कमज़ोर को अ, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए यूज़ करना काफ़ी गलत है। और हम कुछ भी करते हैं, हमारे पास घूम के ज़रूर आता है, ये बात याद रखिएगा हमेशा। तो आज जो आप कुछ भी कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, वो आपके पास घूम के ज़रूर आएगा। कोशिश करिए इसीलिए कि आप अच्छी राह पे चलिए, आप अच्छा दिल में सोच के चलिए, आप अपना भी भला सोचिए, दूसरों का भी भला सोचिए। लोगों की इतनी भलाई भी मत कर दीजिए कि आपको भलाई लेने की ज़रूरत पड़े। इतना अपने आप को कमज़ोर और इतना भी किसी के लिए नहीं कर देना है कि आपको खुद को ज़रूरत लगे मदद की किसी की। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने से कमज़ोर पे आवाज़ उठाना, या अपने से कमज़ोर को दबाना, वो कहीं की समझदारी नहीं है। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और ड्रिंक करके, या नॉर्मल भी अपने घर में किसी को उल्टा बोलते हैं, या जैसे कि आपको पता है कि डोमेस्टिक वायलेंस होता है, और ये सच्चाई है। और अ, और मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सब ऐसे हैं, लेकिन अगर आप ऐसे हैं तो ज़रूर कोशिश करिए कि उस फ्रस्ट्रेशन को आप सोसाइटी के लिए यूज़ कर सकें। उस फ्रस्ट्रेशन को या उस गुस्से को आप किसी अच्छे स्ट्रॉन्ग मोटिव के लिए अगर आप यूज़ करें, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और किसी कमज़ोर पे आवाज़ उठाना, किसी कमज़ोर को दबाना, ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है। और ऐसा कमज़ोर इंसान ही करता है जो फ्रस्ट्रेट होके अपना गुस्सा किसी पे निकाल रहा है। तो हमें कमज़ोर नहीं बनना है, हमें अपने परिवार का साथ चाहिए होता है। और एक वही ऐसे लोग हैं जो हमारे अच्छे बुरे सारे टाइम में हमारा साथ देंगे, चाहे हम कैसे भी हों। एक माँ भी उसका बेटा, चाहे कोई राक्षस निकले, चाहे कोई देवता निकले, एक माँ के लिए उसका बेटा बेटा होता है, और वो उसके लिए हमेशा खड़ी रहेंगी। तो ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए। एक भाई के लिए उसका भाई कितना भी बेकार हो, ऐसा हमने बहुत से एग्जांपल देखे हैं। अभी कुछ टाइम पहले भी कोई ऐसा केस था जिसमें एक भाई बुरी तरह से दिवालिया हो गया था, लेकिन उसके भाई ने उसका साथ दिया। तो हमें हमेशा अपनों की कदर करनी चाहिए। अगर हमारी उनसे भी कुछ ऊपर नीचे चल रही हैं चीज़ें, तो कोशिश करनी चाहिए आप चीज़ों को ज़्यादा मथने से चीज़ें और ख़राब होगी। कुछ टाइम के लिए उन्हें छोड़ दीजिए, और धीरे-धीरे जब वक़्त सही होगा, जब आपका आस-पास का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, तो कहीं न कहीं आपको चीज़ें फिर सही होती खुद ही दिखेंगी। और बार-बार चीज़ों और बार-बार किसी ख़राब चीज़ को बार-बार ठीक करने से, और जल्दबाज़ी में बार-बार आप ये चाहें कि अभी सब ठीक हो जाए, अभी सब ठीक हो जाए, तो उनसे हम कई बार जल्दबाज़ी में चीज़ें बिगाड़ लेते हैं। तो ये भी कोशिश करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। चीज़ों को वक़्त दीजिए, चीज़ों को टाइम दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है उस पे आपका बस नहीं चल रहा है, तो वो शायद भगवान चाह रहे हैं कि कुछ अच्छा उसमें लिखा है, तो वो होने दीजिए। और हाँ, ये नहीं है कि आपको कुछ सहना है। हाँ, आपको कभी ऐसा लगे कि आपके राइट्स आपसे छीने जा रहे हैं, कभी आपको ऐसा लगे कि आप कुछ गलत सह रहे हैं, तो उसके लिए आवाज़ उठाइए। लेकिन अगर सिचुएशन ही कुछ गलत चल रही है, तो ऐसा कह सकते हैं कि भगवान आपको कुछ अच्छा, कुछ बड़ा सिखाना चाह रहा है।
तो उसे सीखने की कोशिश करिए उस टाइम पे, भलाए बजाय इसके कि आप उससे डिमोटिवेट हों, उससे दुखी हों। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जिस इंसान में जितनी कैपेबिलिटी होती है उसको उसी टाइप का सुख और दुख दोनों दिया जाता है। सुख उसी को उतना दिया जाता है जिसमें वो घमंड ना आ जाए, जिससे वो पागल ना हो जाए, और दुख भी एक इंसान को उस वो जितना पावरफुल है उतना ही उसको प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेगी, और उससे वो और निखरेगा। तो मेरा आपको यही कहना रहेगा कि अ, सुख और दुख परमानेंटली नहीं होते हैं। ये बस हमारे मन का भी एक सोचना है कि आज मैं खुश हूँ या आज मैं दुखी हूँ। कोशिश करिए अपने आप को बैलेंस रखने की। अगर आप दुखी भी हैं तो आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आप सुखी हो पाएँ, और अगर बहुत कुछ आप अंदर फ़ील कर रहे हैं तो उसको निकाल दीजिए। चाहे वो किसी से शेयर करके निकालें, चाहे वो किसी से बात करके निकालें, चाहे वो किसी के सामने रो के निकालें। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ट्रीट करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी ने कुछ गलत किया या किसी से कोई गलती हुई, तो ज़रूरी नहीं है हम उससे दिमाग से सोच के कि ये सही है, ये गलत है तो गलत है, तो इसको अ, तो इसको बहुत बड़ी से बड़ी ऐसी सज़ा दे देनी है कि वो बंदा फिर सही हो ही ना पाए। एंड उसके साथ आपको दिल से भी सोचना है कि अगर कोई इंसान जिससे गलती हुई है, शायद उससे बहुत बड़ी गलती हो गई हो, लेकिन हमें उससे दिल से भी सोचना है कि वो सामने वाला जो इंसान है, वो माफ़ी माँग रहा है, या वो गिल्ट फ़ील करता है, वो दिल से फ़ील कर रहा है चीज़ें, वो अब सुधरना चाहता है। तो हमें उसको भी उस एस्पेक्ट को भी देखना चाहिए। हाँ, अगर किसी से बहुत बड़ी गलती हो गई या किसी से किसी का विश्वास टूट गया तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा कि मौका देना चाहिए। जब भगवान हमें इतनी सारी गलतियों के बाद भी इतने मौके देते हैं उठने के लाइफ में, तो हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। होते हैं किसी से किसी की भलाई को छीनने वाले। अगर वो सुधरना चाहता है तो हमें ज़रूर मौका देना चाहिए, और ये कह सकता हूँ कि हाँ, उसमें दिमाग लगा के हमें रहना चाहिए कि अब वो दोबारा हमें धोखा नहीं दे पाए। लेकिन हाँ, सिर्फ दिल से सोचना, सिर्फ दिमाग से सोचना नहीं चल पाएगा आपका लॉन्ग टर्म में या मैक्सिमम डिसीजंस में। कुछ डिसीजंस आपको दिल से लेने पड़ेंगे, कुछ डिसीजन आपको दिमाग से लेने पड़ेंगे, कुछ डिसीजन आपको दोनों का यूज़ करते हुए लेने पड़ेंगे। तो ये सब आप एक्सपीरियंस से सीखेंगे धीरे धीरे। और होप सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ इससे समझ में आया हो। बस इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, और मैं फिर से वही कहूँगा जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि सुनना सबकी है, समझना सबकी है, लेकिन करना अपने मन की है। जो भी ठीक लगे, जो भी आपको समझ में आता है कि ये चीज़ ठीक है, वो चीज़, लेकिन आपको सुननी भी सबकी है, आपको समझनी भी है। उसके बाद जो आपको ठीक लगे वही करना है। आपको ऐसा नहीं सोचना कि कोई बंदा बहुत सक्सेसफुल है तो वो जो बोल रहा है वो ठीक है, या कोई बंदा बहुत समझदारी वाली बातें कर रहा है तो वो जो भी बोलेगा वो सब सही है, या कोई भी बंदा अ, बहुत से एक्सपेक्ट में आपके लिए बुरा है, या आपको ऐसा लगता है उसमें समझ नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी 100 में से कोई एक बात भी ठीक ना निकले। आपको एक्सपीरियंस गेन करना है, आपको आस-पास अपने लोगों से मिलना है, उनसे उनका एक्सपीरियंस सीखना है, क्योंकि वो सबसे बड़ी चीज़ है, और वो आपको बहुत हेल्प करेगी आगे बढ़ने में। तो बस इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।